अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस की, जिसका इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब किया, वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब किया। इसके साथ आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी हुआ। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ के मौके पर सदर ममलिकत ने भी खिताब किया और इमरान खान साहब गिलगित के दौरे पर हैं, वो भी वहाँ मुख्तलिफ जलसों से खिताब कर रहे हैं। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत इबाद के हवाले से खबरें हैं कि अब उनसे शायद इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने 1 माह की मोहलत मांगी है। एग्जैक्ट जो जाली डिग्री स्कैंडल है उसमें पेशरफ्त हुई, उसका भी जिक्र होगा, और जो इकनॉमिक सर्वे है वो अभी जारी किया जा रहा है। इसहाक डार साहब कुछ देर पहले मुखातिब हुए, उसका भी हम जिक्र करेंगे कि इक़्तिसादी हदफ पाकिस्तान के क्या हैं और किस हद तक पाकिस्तान ने उनको अचीव किया है गुज़रे साल में। लेकिन शामी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आप आज बड़ी ताख़ीर का शिकार हुए, खैरियत रही? यार मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में गया था। अच्छा, वहाँ उसका तो इल्म था हमें, लेकिन ताख़ीर कैसे हुई? यौम तकबीर के हवाले से एक तकरीब थी, लेकिन हुआ ये जब वापस हुए लाहौर वापसी है। हाँ, तो यानी अचानक मालूम हुआ सफर खत्म हो रहा था, मालूम हुआ मोटरवे बंद है और किसानों ने धरना दिया। बिल्कुल, आज तो उनके धरने की वजह से लाहौर की सब मुश्किल जो है वापस मुड़े और फिर एक बहुत चक्कर काट कर अल्लाह तौबा करके यहाँ पहुंचे हैं। मैं तो समझ रहा था आज तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, टेलीफोन पर ही गुजारा करना पड़ेगा नाज़रीन को। अब ये देखिए कि ये जो धरने हैं ना, मेरे ख्याल इस तरह के धरने तो जो लोग दें उनके किसी मुतालबे पर कोई कान नहीं धरना चाहिए। यानी मुतालबात करने का भी एक सलीका होता है। ये इस तरह क्या हमारे यहाँ चलन हो गया है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाकर अपने मुतालबात जो है उनके हक में आवाज बुलंद की जाए। और हुकूमतें जो हैं वो उन्होंने भी ये वतीरा पकड़ लिया कि जब तक उनके ऊपर इस तरह का दबाव न डाला जाए वो बात नहीं सुनती। तो ये जो किसान हैं उनके मुतालबात जो है उनमें कोई यानी वजन हो सकता है, कुछ तवज्जो भी दी जानी चाहिए। कहते हैं खाद पर सेल्स टैक्स खत्म किया जाए, ज़रिए अजनास की खरीदारी का तरीकाकार बेहतर किया जाए, जो खरीदी गई अजनास है उनकी अदायगी की जाए, और बिजली की जो बिल्स हैं उसमें मजीद सब्सिडी दी जाए। नहीं, अब बिजली के बिलों में क्या सब्सिडी मिलेगी? अब होना तो ये चाहिए कि ये सारे जो ट्यूबवेल है ना हमारे, इनको सोलर में तब्दील कर दिया जाए। ठीक है, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। बलोचिस्तान में भी ट्यूबवेल सोलर पे जा रहे हैं और ये बिजली जो है मुनक़ते ही कर दी जाए ट्यूबवेल्स के लिए। ठीक। और हुकूमत जो है वो कर्जे दे दे, लीज कर दिए जाए, लीजिंग कंपनीज को इजाजत दे दे, जितना बिल आता है उतनी किस्त बनेगी। ठीक है। और उससे ये भी होगा कि 8-10 घंटे जब सूरज निकलेगा तो वो पानी हासिल किया जा सकेगा। और उसके बाद पानी जो है, बाद औक़ात ये होता है कि जब आप बिजली सस्ती करते हैं ट्यूबवेलों के लिए, पानी बहुत ज़ाया होता है और ट्यूबवेल जो है वो बस चलते रहते हैं। तो एक काम तो ये करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो अजनास है उनकी जो कीमत मुकर्रर की जाए, उस पर तो ये लाजिमन उनकी वो मिलनी चाहिए रकम बर वक्त। ये उनका मतलब। अब ये है ना, ये गन्ना जो है उसकी कीमत मिलती है ना, ये गंदम जो है उसकी कीमत, चावल की भी, कपास का भी बड़ा मसला होता है। कपास का मसला होता है और फिर उसके अंदर मिट्टी मिला दी जाती है गंदम में, और गन्ना जो है वो बाहर ट्रॉलियां रखी जाती, खड़ी होती हैं, जो दिन गुजरते हैं उनमें गन्ना जो है वो खुश्क होता चला जाता है। तो ये एक बड़े मसाइल हैं। कोई मैकेनिज्म हुकूमत को बनाना चाहिए, और जो ये हुकूमत के महकमे हैं जो गंदम को वो करने वाले, उनको खास तौर पर अब गंदम के हासिल करने की तरफ तवज्जो दी जाए और वो लोगों को पैसे यानी गोया आज ना सिर्फ अहलियानी लाहौर इस एहतजाज की वजह से मुख्तलिफ सड़कों पर उनको दिक्कत हुई, बल्कि जो लाहौर से बाहर आने वाले, जिसमें आप भी शामिल थे, तो आपको भी काफी आने वाले जाने वाले काफी मसला। और पूरा यानी ये माल रोड के ऊपर आप जुलूस निकाल नहीं सकते, हाई कोर्ट का हुक्म। दफा 144 नाफा, उसके बावजूद निकलते हैं, आए दिन निकलते हैं। हम कार्रवाई नहीं करते। अब सीसीटीवी की फुटेज लेकर जो लोग वायलेट कर रहे हैं कानून को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब शामी साहब, आज बड़े इवेंट्स हैं। मगर एक बात मैं बताऊंगा आपको, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है ना, उसमें तो सोहेल वराज साहब भी थे, फिजुल्लाह न्याजी साहब भी थे, सानुल्लाह वक्कास साहब भी थे, हम सब लोग थे और बड़ा भारी जलसा हुआ। लेकिन उससे कतई नजर के जलसे में जो हुआ, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी को मैंने देखा कि वहां उन्होंने अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपनी कायम कर ली है। अच्छा। वहां अद्वियात बनेगी,
डायग्नोस्टिक सेंटर उनका अपना है, अजीमुशान किस्म। मैंने सुना पानी भी अपना बना रहे हैं, वो बॉटल्स में पैक करके 500 बेड्स का अस्पताल बना रहे हैं अपना यूनिवर्सिटी अपना। अच्छा। और उस मेडिकल कॉलेज के साथ मुंसलिक होगा। एग्रीकल्चर कॉलेज उन्होंने अलग बनाया है। ठीक है। और वहां ऐसा गन्ना जो है वो जिससे ज्यादा शुगर ली जा सके 14% के करीब उस गन्ने से, यानी 100 मन गन्ने से 14 मन गंदम पैदा हो सके, सॉरी 14 मन शुगर पैदा हो सके। अच्छा, वो उसका तजर्बा हो रहा है। ये सीड फ्री जो है किन्नो, और फिर एक ऐसी, ये तो मैंने भी टेस्ट किए थे वैसे, ठीक है ना। ऐसी एक उन्होंने ये एक पौधा है उसकी परवरिश कर रहे हैं कि जिससे आप ये जो शुगर जो है पैदा होती है, जिसमें मिठास तो होती है लेकिन शुगर के कैलोरीज कम होंगी और डायबिटिक्स के लिए ठीक है। तो अच्छा, इसी तरीके से पानी जो है वो अपना पैदा कर रहे हैं। 25,000 स्टूडेंट्स हैं वहां, यतीमों की फीसें माफ है, हुफाज जो है उनकी फीसें माफ है, और सारे अपने रिसोर्स, बाकी जामियात को भी फॉलो करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज से ये काम हो रहा है। और एक तहकीक का और एक जुस्तजू का एक, बिल्कुल आप समझे कि एक जहान आबाद है। ठीक है। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई है। और वहाँ के जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं उनके अकरम चौधरी साहब, और मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैंने तो आपको याद है अभी यहाँ जब इजलास हुआ था जो हायर एजुकेशन कमीशन का पंजाब के, और CPNE की वर्कशॉप थी, तो मैंने वज़ीर आला से कहा था, और दूसरे माहिरीन तालीम भी मौजूद थे, कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर हैं, कोई क्राइटेरिया मुकर्रर किया जाए उनकी परफॉर्मेंस को जज करने का। ठीक है। और उनकी जिनकी परफॉर्मेंस मयार के मुताबिक हो या मयार से बेहतर हो, उन वाइस चांसलर्स को मौका देना चाहिए, उनको जल्दी से घर नहीं भेजना चाहिए, मजीद एक्सटेंशन भी उनको अगला टेन्योर मिलना चाहिए। ये ऐसी बात है, देखिए बात खत्म नहीं हो रही, मैं आपको जल्दी तो है लेकिन ये बात भी खत्म होनी है कि ये इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। जौहर काबिल जो है उससे महरूम ना किया जाए तालीमी इदारों को, जो आप एक मयार बना लें और उस पर जांचे और फिर काम आगे चलाएं। बिल्कुल ठीक है। आज बहुत सी हैपनिंग्स हुई हैं, बड़ी बड़ी अहम खबरें, अहम खिताब हैं जो आपको भी सुनवाना है, नाज़रीन को भी उस पर आपका तबसरा भी जानेंगे, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फिल आखिर 3 डेडलाइंस के बाद मेट्रो बस सर्विस ट्रैक पर चढ़ गई। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब भी थे, काबीना के अरकान भी थे, CM बलूचिस्तान और CM पंजाब और CM KP के भी वहाँ मौजूद थे। अब वज़ीर आला सिंध को भी दावत दी थी, लेकिन आज उन्होंने एपेक्स कमेटी में जाना था, इसलिए वो नहीं आ सके। कल तो शहबाज शरीफ कल दावत दे के आए थे उनको, और कुछ लड़खड़ा भी गए थे, फिसले थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने थाम लिया। ये एक दूसरे को थामते रहेंगे मेरा ख्याल अच्छी मिसाल थी। ये मुफाहमत की पॉलिसी यही है। लेकिन शामी साहब आज मेट्रो मंसूबे की जो उसकी खुसूसियात, हाँ, उन पे बात करने से पहले जो वज़ीर-ए-आज़म का खिताब था बड़ा अहम था। तो वज़ीर-ए-आज़म खिताब पे गुफ्तगू करने पहले ये मेट्रो पे ये आप पे है, तो मैं ख्याल मेट्रो पर पहले निपट, लेकिन हमारे पास वो जो जुमला मैं सुनाना चाहता वो आन पहुंचा। अब चलिए आप सुना दें। वज़ीर-ए-आज़म तो वज़ीर-ए-आज़म ने वैसे तो बड़ा खुशगवार मूड में उन्होंने खिताब का आगाज़ किया। हनीफ अब्बासी साहब, शकील अवान साहब, रावलपिंडी के अवाम सबको मुखातिब किया। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने भी कई दफ़ा मुखातिब किया और कहा कि पुराने शेर पढ़ना छोड़ दें। तो वो असल में दावत तो हमें भी थी, हाँ, कि उस बस में सफ़र करें, लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी उसके साथ ही हो जाता है, इसलिए मुमकिन नहीं हो सका जी। तो वो देखिए आज फिर उन्होंने खिताब में एक अहम जुमला कहा। क्या कहा? जो डिलीवर करती है हमेशा, आप माजी को भी देख लें, आप कभी जमहूरियत में किसी मुल्क के साथ जंग नहीं हुई पाकिस्तान की। जमहूरियत दौर के अंदर कभी पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ा। जंगें हमेशा मार्शल लॉ के दौर में हुई। मुल्क के अंदर अगर तरक्की हुई है तो जमहूरी दौर में तरक्की हुई है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो जमहूरी दौर के अंदर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान में मोटरवे बनी तो जमहूरी दौर में मोटरवे बनी। आज पाकिस्तान में तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह टर्न अराउंड हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी दौर में हो रहा है। तो ये सब जो है ये अल्लाह के फल से जमहूरियत जो है वो डिलीवर करती है, कर सकती है, उसको करने दिया जाना चाहिए और इसका एहसास सबको होना चाहिए। इसका एहसास सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं, इसका एहसास सब इदारों को होना चाहिए, जिसमें हमारी मीडिया भी शामिल है, सबको होना चाहिए। और ये
ये होता रहेगा, आइन की हुक्मरानी रहेगी। शाम साहब, इतनी संजीदा बात पे एक सादा सवाल करने की इजाजत मरहमत फरमाए। किनको कह रहे थे? उनको कह रहे थे। ऐसा हो कोई नामबर, ऐसा हो कोई नामबर जो बात हमारी सुन सके, सुन के यकीन कर सके, जाके उन्हें सुना सके, लेकिन आज तो खुद ही सुना दी उन्होंने। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब बात कह रहे थे वो असूली तौर पर गलत नहीं है। जो अचीवमेंट बयान कर रहे थे अपने तो अब मुख्तलिफ उनके अदवार की हैं और उनके अदवार में तरक्की हुई है। मोटरवे बनी उनके दौर में, दुरुस्त बात है। और अब भी यानी मईशत को संभाला मिला है। लेकिन अब ये बात नहीं कही जा सकती कि माशाल्लाह अदवार में पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई। बिल्कुल, लोग कहते हैं बहुत हुई है ना। अगरचे के पाकिस्तान के कुछ मुख्तलिफ अदवार जो हैं वो भी नीम मार्शल्लाई दौर के गुजरे हैं। अयूब खां के दौर में, फिर ज़ियाउल हक के दौर में, फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में। यानी ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि जब अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बेहतर रहे और पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार तेज हुई। ठीक। और जमहूरी दौर तो आप देख लीजिए, जो आसिफ अली जरदारी साहब का दौर है, उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहब के जो अदवार हैं उनके अंदर क्या सूरत हाल बनी। और 6,000 अरब रुपया कर्जा था जब पीपल्स पार्टी का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक। और खत्म हुआ तो 14,000 अरब रुपया हो चुका था। इससे पहले आप देखिए तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो दौर है उसमें नेशनलाइज किया गया तमाम अदारों को और उसके असरात आज तक खत्म नहीं हुए पाकिस्तानी मईशत। यानी पाकिस्तानी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। हाँ, ये बात है कि भुट्टो साहब ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया, आइन दिया, इत्तफाक राय से मुत्तफिका दिया। और दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब को यह शर्फ हासिल हुआ, उन्होंने धमाका किया एटमी। लेकिन एक बात यह है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1983-84 में एटम बम तो बन चुका था। ये खबर है कि वो कैपेबल हो चुका था पाकिस्तान। किसी भी खबर नहीं है ये। अच्छा, ये खबर नहीं है, ये वाकई हो हकीकत है। ये वाकया है कि वो बम बनाया जा चुका था। उसके लिए चागी की जगह का इंतखाब हो चुका था, यहां धमाका होगा। अच्छा, यहां मैं कहूंगा आपको वायरिंग तक हो चुकी थी। अच्छा, सुरंग खोदी जा चुकी थी। और ये जो हमारी पॉलिसी है जहाद अफगानिस्तान को जो सपोर्ट किया हमने और अमेरिका के साथ हमारा अलायंस रहा, उसकी वजह से जो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी दबाव था एक खास हद से आगे नहीं बढ़ा। और हमने बस आंख बचाकर अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया। तो ये एक लिहाज से जो अफगानिस्तान का जहाद है उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है ये। और अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे, दोस्ताना रहे, उनका भी आप एक नतीजा कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ वो इकदाम नहीं किए जो ईरान के खिलाफ किए और मुख्तलिफ जगह जो करते हैं दूसरे मुल्कों के खिलाफ। और तो उस तरह पाकिस्तान जो है उसका नाका बंद नहीं किया। कोई हंगामा दबाव रहा, मरात जो है वो भी छीनी जाती रही, लेकिन उस तरह नाका बंद नहीं किया गया। तो बहरहाल तो नवाज शरीफ साहब का ये कहना और दूसरी बात है कि उनका जमहूरी दौर था और उस जमहूरी दौर में परवेज मुशर्रफ साहब ने उनसे आंख बचाकर कारगिल की लड़ाई छेड़ दी। ये भी तमाशा हुआ। लेकिन बहरहाल अब जो कुछ भी हो चुका है इस मुल्क में, ये बात तो हम समझ लेनी चाहिए और सब अदारों को कि अब दस्तूर के मुताबिक इंतजाम होना चाहिए। हुकूमतें इंतखाब के जरिए आनी चाहिए, इंतखाब के जरिए जानी चाहिए। अब मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, मुतहम्मल नहीं हो सकता है इस अयाशी का कि हम अपने सिस्टम को बार बार तोड़ें। ठीक है, हम बहुत नताइज उसके भुगत चुके और आज जो हम देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो हंगामा बरपा है, जो दहशत गर्दी हो रही है और जिसको हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, तो अब ये वक्त आ गया है कि गलतियों की इस्लाह की जाए। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आज़म ने जो ऑपरेशन ज़रब उसका जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि हम रहेंगे, दहशतगर्द और दहशतगर्दी नहीं रहेगी। और जो लाजवाल कुर्बानी है फौजी जवानों की और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों की, उनको भी बहुत सराहा आज अपनी खिताब में। मज़ीद भी कुछ उन्होंने गुफ्तगू की और वो क्या थी, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज हम जिक्र कर रहे थे मेट्रो बस सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर होने वाली तकरीब का, तो उस मौके पर शहबाज शरीफ साहब भी जारी बात उन्होंने भी गुफ्तगू की और मौजूद हैं मौजूद और बड़े जज्बात में आके वो बड़े वो, और ये जो मेट्रो बनी है ये तो क्योंकि पंजाब और वफाक दोनों ने मिलकर बनाई है ना, सब्सिडी भी दोनों मिलकर देंगे, सब्सिडी क्योंकि ये पिंडी से शुरू होगी और इस्लामाबाद डी चौक जाएगी, तो इसलिए ये तो यानी आप देखिए दोनों हुकूमतों को इसका बोझ उठाना पड़ेगा। तो वो भी आज खासे पुरजोश थे, तो वो सारी बात शेर व शायरी भी करते हैं, फिर आवाम के खून थोड़ा करते नहीं है, शेर सुनाते हैं। हाँ, तो वो उन्होंने क्या सुनाया आज, वो जरा मैं चाह रहा हूँ आप भी सुने। और या वो हबीब जाले के शेर होते हैं। हाँ, ये वक्त कासमी साहब को आज देखिएगा, इंशाअल्लाह ये वक्त आ पहुंचा है और अब इसमें कोई देर नहीं। अगर ये मट्टी बड़ी जरखेज है, क्या है वो जी, वो जी जरा नम हो तो ये मिट्टी। और मैं फिर ये शेर दोहराऊंगा जनाब वज़ीर आज़म, पता नहीं जब भी मैं तकरीर करता हूं तो मेरे जज्बात उमड़ आते हैं कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। और ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये मेट्रो बस उसी ख्वाब की ताबीर है जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने अशार के ज़रिए हमें बताया। जनाब वज़ीर आज़म मौलाना साहब, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और खटक साहब, परवेज खटक साहब, ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मियां साहब कहते हैं जी मेरे जज्बात उमड़ आते हैं, काबू नहीं रहता। तो जज्बात तो जज्बात तो है ना, यानी एक जुनून है। आप शहबाज शरीफ साहब से इत्तेफाक करेंगे, इख्तिलाफ करें, यानी उनके अंदर एक जुनून है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, और बहुत से काम उन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में किए हैं। अब कई चीज़ें हैं जिसकी तरफ हम तवज्जो दिलाते रहते हैं। आप जो गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ज़ार है, जो अस्पताल है सरकारी, उनकी जो हालत है उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन यह है कि अब सड़कों की तरफ और ज़राए मवासलात की तरफ उनकी तवज्जो है। लाहौर में मेट्रो बनाई, और अब पिंडी में और इस्लामाबाद, अब मुल्तान में बनेगी। 23 किलोमीटर का रास्ता है ये। और क्या टिकट होगा इसका? 20 रुपए टिकट होगा। 20 रुपए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज जो उन्होंने शेर व शायरी पहले इसको खत्म कर दें। देखिए, ये सबसे ज्यादा को मुखालफत जब ये मेट्रो लाहौर में बन रही थी, हमारे टीवी पर भी और सियासत के बाजारों में भी शदीद तनकीद इस पर हुई। और अब भी लोग कहते हैं कि एक नाकाम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्सिडी देनी पड़ रही है 1 अरब से ज्यादा साल की। हालांकि ये नाकाम प्रोजेक्ट नहीं है, 20 रुपए किराया देना पड़ता है। और 20 रुपए अगर आप ये कोई निजी कंपनी चला रही हो तो 100 रुपया किराया लेगी, गज्जू मत्ते से लेके शादरे तक का। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए अगर आप किराया दोगुना कर दें, खसारा खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जो मलाया गया है, वहां भी किराया जो है कम होगा, 20 रुपए 45 मिनट का सफर। अब वो सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो सब्सिडी आम आदमी को भी देनी चाहिए। अब ये जो हम कारों पे सफर करते हैं, ये जो लोग जिनको कोई ताल्लुक नहीं है बस के सफर से, और जो पैदल चलने से जिनका कोई वास्ता नहीं है, वो तनकीद करते हैं, कहते हैं जनाब जुल्म हो गया है, पैसा ज़ाया हो रहा है। लाखों अफराद उनको सहूलत मिल रही है। और ये जो मेट्रो है इसकी बहुत तनकीद हुई है इस पर, और तरह तरह के कालम बांधे गए हैं, प्रोग्राम हुए हैं। लेकिन फिर आखिर ये धरने की मुश्किलात जो थी उसने मौखर किया इसको बार बार, लेकिन बार फिर उन्होंने मुकम्मल किया। कहा आज के 5 माह की ताख़ुरी तो इल्जाम हम सब पर है। वो कहते मानते हैं 44 अरब का मंसूबा है मेरा ख्याल। जी 44 अरब 80 करोड़। हाँ जी। तो बहरहाल मुकम्मल हुई है, इससे खूबसूरत बहुत है।
और इस पर सफर करने को जी चाहता है। इससे पहले भी कुछ सफर कराया ना उन्होंने, आजमाइशी तौर पर। इस्लामाबाद रावलपिंडी के भी चक्कर लगा तो जरूर इस पे जाएंगे। और अब आप वज़ीर आज़म को बता दें। शहबाज शरीफ साहब जब शेर सुनाए वहां पर, मौलाना साहब को मुखातिब किया, प्रोफेसर खट्टर साहब को मुखातिब तो वज़ीर आज़म के जज्बात क्या थे? जब उनकी बारी है वज़ीर आज़म साहब की, तो उनके जज्बात क्या थे, आप खुद देखिए। ये बदलता हुआ पाकिस्तान है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह की किरण है हमारे मुल्क के लिए। और शहबाज साहब भी एक नया पंजाब बना रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं। शहबाज साहब को भी अब पुराने शेर छोड़ देने चाहिए। पिछले दौर में भी यही शेर बोलते थे, आज भी वही शेर बोल रहे हैं ये। और मैं सुन के आपको पता है मैं आगे क्या कहने वाला हूं। इनको भी शेर बदलने चाहिए और नए शेर अपनाने चाहिए, क्योंकि ये सब लोग शहबाज शरीफ साहब आपके शेर सुन चुके हैं, ये एक दफा नहीं कई मरतबा सुन चुके हैं। अब ये भी चाहते हैं कि जब पाकिस्तान बदल रहा है तो आपके शेर भी बदलने चाहिए। यानी अब मियां शहबाज शरीफ साहब चाहिए किसी नए शायर का इंतखाब करें? नहीं, नए शेरों का। शायर चाहे पुराने रखें। अच्छा। तो जालिब की कोई और चीज शेर बदल रहे हैं। ऐसे तो वो अल्लामा इकबाल के शेर भी सुनाते हैं, लेकिन अभी तो उन्होंने वो जरा नामो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ये मिसरा तो अल्लामा इकबाल का है। बात यह है, आप रोजाना अगर चिकन रोस्ट भी खाए ना उससे जी उकता जाता है। इसलिए ये मशवरा तो वजीर आजम का दुरुस्त है, साहिब है और दुरुस्त है। अब उनको चाहिए कि ये कुछ अशार जो हैं उसमें तब्दीली पैदा कर लें। शुआइब बिन अजीज साहब को इस काम पर लगा दें, वो ढूंढ लेंगे नए शेर। ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद बिलाखिर 13 साल बाद अब खबर है कि उनकी जो गवर्नरशिप की मुद्दत है वो ख़त्म होने के करीब है और वफाकी हुकूमत नए नामों पर गौर कर रही है। शामी साहब, लेकिन शायद इससे पहले आप कुछ और बात करना चाह रहे हैं। असल में ये जो मुख्तलिफ हजरात ने जो सिविल जज के कैंडिडेट थे, इन्होंने ये मैसेज भेजे हैं कि 696 पोस्ट थी सिविल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट की, ठीक, जिसका इम्तिहान लिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लेता था, ठीक, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने ये अपने दायरा इख्तियार में ले लिया। ठीक, मैं ये समझने से कासिर हूं कि ऐसा क्यों किया गया। ओके। यानी ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जब ये एक अदारा मौजूद है जो इम्तिहान ले सकता है, पेपर जज कर सकता है, तो हाई कोर्ट को अपने ऊपर ये इतनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत क्या थी। और मुनासिब होगा कि अब भी अगर ये काम पब्लिक सर्विस कमीशन का सपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये 5 और 6 बजे, यानी कल की बात है, 5 से 6 बजे के करीब एक लिस्ट कामयाब उम्मीदवारों की डिस्प्ले की गई। अच्छा। 696 लोग इसमें कामयाब हुए। ठीक। अब ये चंद घंटे डिस्प्ले की गई, उसके बाद इसको विड्रॉ कर लिया गया। और इनका कहना यह है कि उसके बाद इनको कहा गया कि आप NIC नंबर डालें और उसके बाद अपना अपना नतीजा हासिल करें। अच्छा, लिस्ट हटा दी गई? लिस्ट हटा दी गई। अब कई लोग कहते हैं कि जो वो नतीजा उस तरीके से लोगों ने लिया है तो कई कामयाब उम्मीदवार फेल पाए गए हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी ये हंगामा होता रहा, शायद कोई पिटीशन भी इस पे दायर हुई है। और मैंने जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं मसूद चिश्ती साहब, उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा बात तो ये ऐसी है, लेकिन मैंने चीफ जस्टिस से गुफ्तगू की है तो मालूम हुआ है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि ये लिस्ट वही है, हार्ड कॉपी वहीं की वहीं है और लोग इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात की जरूरत है कि तहकीकात की जाए, क्योंकि लोग जो उम्मीदवार हैं वो मुतमईन नहीं हो पा रहे। ठीक। और उनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है बार बार। हाँ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि कहीं दफ्तर के अंदर कोई बदनज़मी तो नहीं हुई। ठीक। और ये एतमाद बहाल करना चाहिए इस सिस्टम पर। बिल्कुल ठीक। और मुनासिब बात ये होगी
कि फिर ये तो ऐसी अगर नौबत पहुंची तो नए इम्तिहान तक नौबत पहुंच सकती है। और मैं समझता हूं फिर वही कि पब्लिक सर्विस कमीशन ये काम कर दिया जाए तो बेहतर जिनके जिम्मे ये काम था। शामी साहब, गवर्नर साहब की बात करने से पहले इसी से जुड़ा एक ऐसा ही एक मामला है। ये सुल्तान कुरैशी साहब में ये कह रहे हैं जनाब कि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है कि स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल वो गर्मियों की छुट्टियों में छुट्टियों की फीस चार्ज नहीं करेंगे। ये नहीं है, हर माह लेंगे, यानी इकट्ठी नहीं लेंगे। हाँ। तो कहते हैं उसके बावजूद कुछ स्कूल जो हैं ये इसकी वायलेशन कर रहे हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं और हमें ये शिकायत आ रही है। और जी आप इनके नाम लिख के भेजें तो हम लाहौर हाई कोर्ट को भी भेजते हैं, उनके नाम मुश्तहर करेंगे। हाँ, हमारे प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं जी, मैं भी यही सवाल करना चाह रहा था और यही चाह रहा था कि बात जेरे बहस। खुर्रम साहब, हाँ जी, खुर्रम साहब, उनसे भी इकट्ठी फीस मांगी जा रही है। हाँ, खुर्रम साहब आप भी जरा स्कूलों के नाम भेजें ना हमें। उनका तो सुल्तान कुरैशी साहब, खुर्रम साहब और दीगर जितने वालिदैन वो स्कूलों के नाम भेजें। जो स्कूल है प्राइवेट, ये खुदा खौफी करें और वालिदैन पर इतना बोझ न डालें कि उनसे फीस इकट्ठी मांगे और एक महीने की फीस लें, वगरना नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। गवर्नर साहब, अब गवर्नर साहब जो है सिंध के, इशरतुल्लाबाद, उनकी बेटी की शादी है कल, और मेरा ख्याल है कि वो उसके इंतजामात में भी मसरूफ हैं। ये MKM जो है उसने इनसे अजहार बेरत कर दिया हुआ है, और अब इसके बाद जो गवर्नर हैं सिंध के, हकीकत यह है कि उनकी जो ताकत थी ना, जहां से वो ताकत ड्राइव करते थे, वो MKM की सपोर्ट थी, ठीक, वो खत्म हो गई है। तो MKM के और हुकूमत के दरमियान, ना सूबाई हुकूमत के ना वफाकी हुकूमत के दरमियान अब वो राब्ता नहीं रहे, ठीक। तो ऐन मुमकिन है कि जो खबरें अब आ रही हैं वो हकीकत बन जाएं, और गवर्नर साहब जो हैं रिकॉर्ड तो कायम कर दिया उन्होंने 13 साल का तकरीबन, और यहाँ से रुखसत हो जाएं। अब मालूम नहीं कि फिर वो कहते हैं कि 1 महीने की शायद उन्होंने मोहलत मांगी हो, ये रुखसत पे चले जाएं। ये ऐसा होता है बातों का। ये जो हमारे एक चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के जी, वो कायम मुकाम गवर्नर बने, तो उन्होंने अपने जो गवर्नर साहब छुट्टी से जब वापस आ रहे थे मुस्तकिल, और ये हमारे फवाद चौधरी साहब जो है ना, इनके अजीज अल्ताफ हुसैन साहब, अच्छा, जेहलम वाले जी, तो उन्होंने उनको दरखास्त की और रिक्वेस्ट की कि जनाब जरा छुट्टी आप ही और ले लीजिए, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की शादी करनी है ताकि वो गवर्नर हाउस में कर लूं। तो यहाँ तो ऑलरेडी उनकी तय थी, उनकी शादी तो तय थी। बहरहाल इशरतुल्लाबाद साहब जो हैं वो अपने याद रखे जाएंगे, अपने अखलाक के एतबार से, मिलनसारी के एतबार से, और अपने एक धीमे मजाज के एतबार से। 3 नाम है जो आज गर्दिश में रहे, चर्चा रहा उनका। एक तो मुशाहिदुल्लाह साहब का, गौस अली शाह साहब का और मुमताज भुट्टो साहब का। नहीं, गौस अली शाह साहब का नाम तो मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो वो बगावत कर चुके हैं, और तो वो खोसा साहब के साथ पाए जाते हैं और उन बागियाना नारे लगाते हैं, ठीक। एक बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे मुमताज भुट्टो साहब हैं, उनको गवर्नर बनाने का मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी से ये भी मुमकिन नहीं होगा, और गवर्नर जो है वो शहरी इलाकों से होगा, यानी देही इलाके से नहीं हो सकता। देही इलाके से चीफ मिनिस्टर होता है, और यानी और शहरी इलाके से गवर्नर को होना होता है। ये एक गैर एलानिया एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, रिवायत कह लें, रिवायत है, ठीक है। और ये कराची से या हैदराबाद ही से गवर्नर लिया जाए। बहुत से अहम मौजूद थे जो आज प्रोग्राम में हम जेरे बहस नहीं ला सके, लेकिन तकरीर थी, हाँ जी, उन पर भी गुफ्तगू थी, वो उधार रही, और बजट पे बात करनी थी। हमारे जो फारूक आदल साहब हैं उनके, वो नाराज हो जाएंगे, जनाब आपने जिक्र नहीं किया। और डॉक्टर हुसैन पराचा साहब जो हैं, वो बड़े खुश हुए हैं, वो स्टेट सेक्रेटरी थे अच्छा यूनिवर्सिटी में, और बड़े गरज के साथ उन्होंने जनाब अपने ख्याल का अदा किया। सबसे लंबी तकरीर उन्होंने की। अच्छा, माशाअल्लाह। उन्होंने कहा जनाब बड़ा जिक्र करने का शुक्रिया, और ये भी शुक्रिया कि जामी साहब ने सब्र से काम लिया। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना जनाब, मैं वाकई सब्र से काम ले रहा था। अमूमन हम ऐसे मामला प्रोग्राम के एंड पे निपटाते हैं, लेकिन वो सारे 10 उस पर बहस शुरू होगी तो उन बात करना मुनासिब समझो। यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं आप लोग। अच्छा सर, मजीद किसी मौजूद पर जाने से पहले एक अहम खबर अभी ब्रेक हुई है। कलदम तंजीम के कमांडर वली मोहम्मद उर्फ हाजी कलाती मरी ने हथियार डाल दिए। ये यूनाइटेड बलूच लिबरेशन आर्मी से इनका ताल्लुक था। ये कहते हैं नाम निहाद आज़ादी का नारा महज धोखा है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। और ये दूसरे जो हजरात हैं इंतहा पसंद, वो भी हथियार डालें और वापस आ जाएं अपने घर, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, और शौक से सियासत करें, और पाकिस्तान उनका वतन है जितना हमारा वतन है। और प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, बहुत अच्छी रिपोर्ट है पोलियो से जुड़ी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो पोलियो केसेस हैं इसमें खातिर खा कमी हुई।
यानी जनवरी से जून तक सिर्फ 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले साल इसी वक्त के दौरान 84 केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो वो आलमी इदारा सेहत ने सराहा है पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को। उन्होंने क्रेडिट दिया है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से पोलियो वैक्सीनेशन की जो रीच है, आउटरीच है, वो ज्यादा बड़ी है। अब उससे देखिए ना, क्या बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों के बच्चे जो हैं उनके अपाहज होने का खतरा होता है, क्योंकि पोलियो जो है वो तो अपाहज कर देता है, और वो कह रहे हैं कि हम बच्चों को कतरे नहीं पिलाएंगे। ये वर्गला दिया है लोगों ने उनको। ठीक है, और अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे और हमें अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करने की तौफीक अता। और हमें हमारे प्रोड्यूसर हिदायत बार बार कर रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।